हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज़ आ रही ठीक से इस माइक से? ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें फिर से दिन दिखाया, ये समय दिया उसकी उपस्थिति में आने के लिए। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदा। और इस समय तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज जो भी वचन खुदावन तेरे कलाम में से हम लोग पढ़ें वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए खुदा। और ये फल सदा के लिए हम सब की ज़िंदगी में बना रहे मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आप आइए हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में आप काम कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारा भरोसा हमारी तैयारी पे नहीं है खुदावन, हमारा भरोसा तुझ पे है खुदावन। हमारा एकमात्र भरोसा केवल और केवल ये है कि जब तूने हमसे बात किया है मेरे परमेश्वर पिता, तो तू प्रभु आज इस जगह पे बैठे हर एक जन से, ऑनलाइन सुनने वाले हर एक जन से तू आज बात करेगा मेरे परमेश्वर पिता। और ये बातें वो जीवन की बातें होंगी मेरे परमेश्वर पिता, जो हर एक की ज़िंदगी को बदलने का काम करें। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये समय दिया उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। जैसा कि हम पिछले 2 हफ्तों से योना की किताब में से सीख रहे हैं, और आगे भी हम लोग अभी कुछ समय के लिए योना की किताब में से ही सीखेंगे। तो निकालिए मेरे साथ योना उसका पहला अध्याय, उसकी 11वीं आयत से हम ये कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह हमने 1 से 10 तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 16 कहते हैं योना 1 11 से लेकर 17 तक, जो इस प्रकार से कहता है कि तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समंदर शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे और उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुँच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और समंदर की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। ये 11 से लेके 16 तक इस प्रकार से कहता है। लेकिन अगर हम 11 से पढ़ना शुरू करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था बीते हफ्तों में, कि परमेश्वर ने योना को एक बात कही थी कि तू कहाँ जाना? निनवे को जाना। जिस जगह मैंने तुझे रखा है, जिस जगह को मैं तुझे भेज रहा हूँ, तो उस जगह को जाना। लेकिन योना ने बोला कि प्रभु मैं निनवे नहीं जाऊँगा, मैं तो तर्शिश को जाऊँगा। जैसे तैसे करके वो तर्शिश जाने वाले जहाज़ में बैठा, और जहाज़ में बैठ के उसने क्या किया, नीचे वाली कोठरी में चला गया और वहाँ जाके सो गया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि काफ़ी भारी लहरें आ रही थी और जहाज़ पूरा टूटने पर हो गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। फिर लोगों ने पूछा कि ये किसके कारण हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो योना ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा था करने के लिए, और मैंने उस काम को नहीं किया है, इसीलिए ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर आके पड़ गई है। अब 11वीं आयत इस प्रकार से कहती है, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समंदर शांत हो जाए। अब ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भाई हम तेरे साथ क्या करें, तू हमें बता कि हम तेरे साथ क्या करें कि जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, इतना तूफान आ रहा है। तूने तो बता दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने तो बता दिया कि ये सब है और सब तेरे कारण ही हो रहा है। अब हमें बता कि हम तेरे साथ क्या करें कि हमारा जहाज़ जो टूटने पर है, हमारी दिक्कत जो आ रही है, हमारी परेशानी जो आ रही है, वो कैसे शांत होगी, वो कैसे सही होगी, हमें बता। तो योना ने उनको कहा कि तुम क्या करो, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, तब समंदर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा।
जितना ज़्यादा वो उसकी बातें कर रहे थे, जितना ज़्यादा उसकी बातों को सुन रहे थे, उतना ज़्यादा सिचुएशन खराब खराब और खराब हुए जा रही थी। यहाँ पे एक बात हमें समझने को मिलती है कि जब परमेश्वर हमें कुछ कहता है कि तू उस काम को कर, तू इस काम को कर, और अगर हम उस काम को नहीं करते हैं तो क्या होता है, सिचुएशन खराब खराब और खराब होती चली जाती है। जब जब हम अपनी समझ का सहारा लेके चलते हैं, क्या होता है, चीज़ें खराब बर खराब होती जाती है। लेकिन योना को पता था कि ये सब किसके कारण हो रहा है, मेरे कारण। मैं प्रभु की बात नहीं मान रहा हूं, इसलिए परमेश्वर ने पूरे समंदर को तूफान में लाके खड़ा कर दिया है, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ टूटने पे हो रहा है। अगर मैं परमेश्वर की बात को मान जाता तो ये सब ना होता। तो उसने बोला कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति ना पड़े, मैं क्या करूंगा, तुम मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। मेरी चिंता मत करना, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, तुम बस एक काम करना कि मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। जब तुम मुझे फेंकोगे तो क्या होगा, सब कुछ जो है वो शांत हो जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात हम यहां पे सोचते हैं, उसका मकसद क्या था? क्या कोई यूं ही अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा? अभी तक जो व्यक्ति डर रहा था परमेश्वर से, अभी तक जो व्यक्ति जहाज के नीचे वाले स्तर में जाके रह रहा था, छुप के पड़ा हुआ था, सो रहा था इतने बड़े तूफान में, अब वो कह रहा है कि मुझे उठा के फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए समंदर में जाने के लिए तैयार हूं ताकि तुम पे कोई दिक्कत ना आए। उसके अंदर क्या मकसद रहा होगा उसका? क्या लगता है आपको कि क्या मकसद से उसने बोला होगा कि मुझे उठा के समंदर में फेंक दो? वो ये भी तो बोल सकता था कि नाव को क्या करो, किनारे तक ले जाओ, मुझे छोड़ देना वहां पे, है ना, ताकि मैं यहां से भाग सकूं, या इस जहाज को निन्वे की तरफ ले चलो, कुछ भी ऐसा करो जिससे मेरी जान बच जाए और तुम भी बच जाओ। लेकिन उसने क्या बोला, मुझे उठा के समंदर में फेंक दो। ये एक डिज़ायर थी, ये एक चीज़ ऐसी थी जो दिखाता है कि अब तक मैंने जो किया है, मैं परमेश्वर से भागता चला आ रहा हूँ, मैं परमेश्वर से दूर चला आता हूँ अपनी समझ का सहारा लेके। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं परमेश्वर से दूर भाग के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैंने परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश करी तो परमेश्वर ने एक तूफान को मेरी ज़िंदगी में लेकर आ गया। परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया कि मैं बच ना सकूं, सब कुछ खराब होने पे आ गया मेरी दिक्कत की वजह से, मेरे फॉल्ट की वजह से। इसलिए तुम क्या करो, मुझे उठा के पानी में फेंक दो ताकि तुम लोग बच सको। और जब तुम मुझे फेंकोगे तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के हाथ में मैं अभी भी पड़ा हुआ हूं, मैं परमेश्वर के हाथ से दूर नहीं हुआ हूं, परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है। इसलिए परमेश्वर ने समंदर में तूफान को लेकर आया, इसलिए परमेश्वर ने पूरी बोट को हिला दिया, इसलिए परमेश्वर ने हर चीज को ऐसा कर दिया कि कुछ चीज बच ना सके। जब हमें ये क्या कहते हैं, विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर ही सब कुछ कर देता है, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, तो हम किसी भी तूफान वाली नाव में क्यों ना हो, हम विश्वास करते हैं कि हम बच जाएंगे। हमारी टोटल डिपेंडेंसी किस पे आ जाती है, परमेश्वर के ऊपर, कि अब हम सिर्फ परमेश्वर तेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, हम आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। जब योना को ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर अब मेरा करने वाला केवल तू ही है, ये नाव मुझे नहीं बचा सकती, ये समंदर मुझे नहीं बचा सकता, ये लहरें मेरा कुछ नाश नहीं कर सकती, अगर मुझे बचा सकता है तो वो केवल तू है, मेरी कुछ हानि कर सकता है तो वो केवल तू है। मैं अब पूरा जिंदगी या ये क्षण अपनी जिंदगी को, अपने हालातों को, अपने जीवन को केवल और केवल तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। ये बोल के, ये सोच रखे उसने इस बात को बोला कि मुझे समंदर में फेंक दो। समंदर में एक व्यक्ति कितना टाइम तक जीवित रह सकता है? 10-15 मिनट। किसी को तैरना अच्छा आता हो तो 1 घंटा। किसी को कोई चीज मिल जाए लग के चलने के लिए 2-2.5 घंटे। धूप ऊपर से पड़ रही हो, नीचे ठंडा पानी हो, खारा पानी हो, नीचे मछलियां तैर रही हो, सब कुछ हो, डर के मारे आधी जान वैसी निकल जाती है। हद मार के अब तक जो मैंने पढ़ा है कि समंदर में अगर कोई बिना नाव के रहा है
तो 4 या 5 घंटे, वो भी कैसे, किसी के हाथ कुछ लकड़ी या कुछ फट्टा सा लग गया जिसके ऊपर मुंह उसने ऊपर रखा, बाकी शरीर उसका अंदर था, लेकिन वो गर्म, वो नमक वाला पानी पीने से उसके अंदर की चीज़ें काफ़ी खराब हो गई, है ना। तो समंदर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है बचने के लिए, या आपके पास कोई सहायता नहीं है, तो आप लंबे समय तक बच नहीं सकते। और हम चाहेंगे भी नहीं कि हमें कोई समंदर, बीच समंदर में अकेला छोड़ दे, क्योंकि कहते हैं कि समंदर बहुत तन्हा होता है ना। सुनिए ये कहावत, समंदर बहुत तन्हा होता है। नदी फिर चलती रहती है, बहती रहती है, उसका पानी पी सकते हैं, साफ पानी होता है, लेकिन समंदर बहुत तन्हा होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल शांत होता है समंदर। कभी कभी कुछ नहीं दिखता कहाँ पे है, क्या है, नीचे गिरो तो बस गिरते चले जाओ, गिरते चले जाओ, गिरते चले जाओ, उठने का कोई चारा नहीं, पानी वो पी नहीं सकते, कोई मछली आपके पास नहीं आ रही है, हर चीज़ आपको एक तरीके से अकेला छोड़ दिया समंदर में। योना के साथ भी यही हुआ था, जब उसने बोला कि परमेश्वर मैं अपने हालातों को तेरे हाथों में देता हूँ, परमेश्वर मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि बेशक ये समंदर मुझे इस बात को दिखा रहा है कि मैं तन्हा हो जाऊँगा, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब तू मेरे साथ है तो मैं तन्हा नहीं हो सकता हूँ। ये सोच रख के वो समंदर में कूद गया, या हम कह सकते हैं उन लोगों ने उसको समंदर में फेंक दिया। जब समंदर में फेंका तो उसके पास कुछ भी नहीं था इस बात को देखने के लिए कि मैं किसी चीज़ का सहारा ले सकूं, लेकिन समंदर में जाने से पहले उसने एक काम ज़रूर से किया होगा, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मुझसे गलती हुई है कि मैं तेरी बातों को ना मान के मैं गलत जगह पे जाने के लिए अपने कदम को बढ़ाया है। आप और मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात को अक्सर देख सकते हैं कि जब परमेश्वर हमें कहीं जाने के लिए कहता है, हम उधर चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन जब हम उसके राह पे चलना शुरू करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि तू इस जगह को मत जाना, हम उसी जगह पे जाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं, है ना। पाप का रास्ता कहते हैं कि बहुत आसान रास्ता होता है ना। हम जब पाप करने को जाते हैं हमारे मन में कोई गिल्ट नहीं होता कभी कभी कि कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। परमेश्वर कौन सा हमें देख रहा है, परमेश्वर कौन सा हमारे साथ खड़ा है, परमेश्वर कौन सा हमसे बात कर रहा है। हम जब उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं हम देखते हैं सब काम फटाफट से होते जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि चीज़ सही नहीं है ये, है ना। कभी किसी को गाली दो, कभी किसी को पीटो, कभी किसी को बेकार में कुछ बोलो, एक वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा, उस दिन में आपको लगेगा कि शायद मैंने गलत किया है उसके साथ। होता है कभी ऐसा, शायद मैंने गलत किया है उसके साथ। क्यों आता है वो कन्विक्शन? और ये सबको नहीं आता, ये ज़्यादातर उनको आता है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे उसको गलत नहीं बोलना चाहिए था। जोश जोश में बोल देते हैं हम लोग, लेकिन एक समय आता है जब प्रभु के पास बैठते हैं, हम प्रार्थना करने लगते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। योना, मैं समझता हूँ कि जब वो पानी में कूदने वाला था उससे पहले उसने भी यही सोचा होगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, इतनी दुखें, इतनी तकलीफें जो आई है इन लोगों के ऊपर, ये मेरी वजह से आई है, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे मेरे परमेश्वर, मैं इनके दुख का कारण बना हूँ, मुझे माफ़ कर दे मेरे परमेश्वर, मैंने इनके ऊपर दिक्कत करी है। उसने रिपेंट किया होगा, उसने पश्चाताप किया होगा। आपको पता है हम जब पश्चाताप करते हैं ना तो पश्चाताप 3 तरीके से होता है। पहला हमारी सोच में, दूसरा हमारे शब्द से, और तीसरा हमारे काम से। ठीक है, जब आप पश्चाताप करते हैं आप मन में सोच लेते हैं कि मुझसे कहते हैं मुझसे गलती हुई है, मैं उस व्यक्ति जाके क्षमा मांगूंगा, या आपने सोचा। जब आप, जो व्यक्ति आपके पास आता है, आप उससे बोलना शुरू करते हैं तो बाकी के 2 काम होते हैं, आपके मुंह से पश्चाताप करते हैं और फिजिकली भी दिखाते हैं कि आज से मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं तुझको दिक्कत नहीं दूंगा। ये 3 तरीके से पश्चाताप होता है। जो सबसे मुख्य पश्चाताप है ना जो आपको करना है,
वो होता है मैटर ऑफ एक्शन, कि आपको वो करके भी दिखाना है। खाली अगर आप शब्द में बोलते रहेंगे मैं उसको माफ करता हूं, मैं उसको माफ करता हूं, मुझसे गलती हुई है तू मुझे माफ कर दे, आपके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है ना। आपने सामने वाले को बुरा भरा बोला, वो आपके सामने खड़ा है, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप उसके चीज़ हालचाल नहीं ले रहे हो, और आप कह रहे हो मेरे मन में कोई वो नहीं है, मेरे मन में कोई वैर भाव नहीं है उसके लिए, मैंने उसे माफ़ कर दिया, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। माफ़ी सामने से जाके मांगी जाती है कि भाई बहन मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरे को गाली दी है, मैंने तेरे लिए बुरा बोला है, जो भी है सामने से जाके माफ़ी मांगी जाती है ना। या उससे माफ़ी नहीं भी मांग रहे तो उससे इतने प्यार से बात करो कि उसको लगे कि हाँ सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो जब योना परमेश्वर के सामने बैठा तो उसने एक बात को खुल के बोला कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर मेरे परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने हृदय में तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने इस बात को सोचा है मेरे परमेश्वर कि मैं तुझसे दूर गया हूँ, मैंने इस बात को करके दिखाया है कि मैं तुझसे दूर गया हूँ परमेश्वर, अब तू मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ परमेश्वर पिता कि मैं और लंबा समय तुझसे दूर रह सकूँ, क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया है कि जब मैं तुझसे दूर हुआ हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियाँ आई हैं, और अब जब मैं समंदर में अपने आप को दे रहा हूँ, अपनी जान को देने के लिए तैयार हूँ, इस बात को कहने के लिए कि प्रभु जहाँ तू मुझे लेके जाना चाहता है उस जगह पे मुझे लेके जा, मैं इस समंदर में गिर के इस बात को दिखाता हूँ कि मैं केवल और केवल तेरे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा हूँ। जब हम सेवकाई करना स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत से लोग जॉब के साथ मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस के साथ मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन जब सेवकाई करनी स्टार्ट करते हैं तो सेवकाई का पहला चरण यही है कि आपको अपने से ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना है कि प्रभु मेरा चाल चलन तू संभाल, मेरा घर बार तू संभाल मेरे परमेश्वर, मेरा जो कुछ भी है वो तू संभाल मेरे परमेश्वर, और बदले में मैं अपने आप को तुझे देता हूँ कि तू मुझे जैसा चलाना चाहता है तू मुझे चला। जब आप अपने आप को उसको देते हो तो वो भी अपना स्वर्ग खोल के आपको दे देता है। जब आप उसके पीछे चलना शुरू करते हो वो आपके आगे आगे आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ लेकर चलना शुरू कर देता है। लेकिन ज़रूरत यह है कि आज आपका और मेरा रिश्ता क्या प्रभु के साथ इतना अच्छा है? क्या आप उसकी बात को सुन पा रहे हो? क्या आप अपनी बात को उससे बता पा रहे हो? याद रखिएगा कि योना पाप कर रहा था, वो एक भविष्यवक्ता था, प्रभु की बात को सुनने वाला था, प्रभु की बात को सुन के उसने ठुकराया, फिर भी वो प्रभु की बात को सुन पा रहा है। प्रभु ने बोला उतर जा, वो उतर गया। हर चीज में वो प्रभु की बात को सुन पा रहा है। क्या आज एक पाप करने के बाद आप और मैं इतने लायक हो जाते हैं कि हम प्रभु की बात को सुन सकें? हम अक्सर, हमारी दिक्कत यही है कि हम परमेश्वर की बात को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता परमेश्वर बोलता कैसे है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें वचन से लगाव नहीं है, हमें प्रार्थना से लगाव नहीं है। आप प्रार्थना नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से बोलते रहिए अपनी बातों को, प्रभु से सुनते रहिए उसकी बातों को, वचन पढ़ते रहिए, फ़ोन में पढ़िए, यूट्यूब में लगा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वचन आपकी ज़िंदगी का आधार है। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में दूसरे शब्द काम करेंगे। योना को पता था कि अगर मेरे पास वचन है, इट मीन्स मैं चाहे दूर भी जा रहा हूं परमेश्वर से, मुझे पता है कि वो मुझे अपने कामों के लिए घसीट लेगा, मुझे पता है कि वो अपने कामों के लिए मुझे लेके आ जाएगा, मुझे पता है कि वो मुझे खींच के ले आएगा, क्योंकि उसका वचन मेरी जिंदगी से अभी गया नहीं है। उसने मुझे जिस काम को करने के लिए रचा है, मैं चाहे दूर जा रहा हूं वो फिर पकड़ के मुझे ले आएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक टास्क है, मेरी जिंदगी के लिए एक योजना है। अभी योना को लग रहा था कि अगर मैं उस जगह पे जाऊंगा तो क्या होगा, लोग मुझे मार देंगे, लोग मुझे पीट देंगे। अब तक इतने लोग वहां पे दूसरे देव देवताओं की उपासना करते हैं, अगर मैं अपने परमेश्वर का नाम वहां पे लेके जाऊंगा तो लोग मुझे बहुत पीटेंगे। मेरा सवाल योना से ये था कि खुदा ने अगर तुझे उस जगह पे भेजा है तो क्या वो पीटने के लिए भेज रहा है? और अगर वो तुझे पिटने के लिए भी भेज रहा है तो याद रख, पिटने के बाद भी तू वहां पे परमेश्वर का एक गवाह बन के खड़ा हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में एक मिशनरी आए थे, आप में से कितनों को पता होगा उनका बहुत बहुत फेमस उनकी गवाही थी। मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उनकी गवाही ये थी कि जब वो इस जगह पे आए, जब वो छत्तीसगढ़ में आए तो क्या हुआ, उन्होंने मसीह का प्रचार करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे बताना शुरू किया परमेश्वर के लिए। ग्राहम बेल नाम था उनका, हाँ ग्राहम बेल नाम था शायद उनका, मैं उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जब छत्तीसगढ़ में आए एक मिशनरी के रूप में परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से प्रचार करते थे। वहाँ पे छोटी छोटी घरों में हाउस मीटिंग्स उन्होंने स्टार्ट करी, बहुत अच्छी चीज़ों को उन्होंने स्टार्ट करी। वो पूरे परिवार के साथ आए थे, वो खुद, उनकी बीवी, उनके 2 लड़के और एक लड़की। एक रात वहाँ के जो कट्टर लोग थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को और उसके दोनों बच्चों को उन्हीं की गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जला दिया और उनकी बीवी और उनकी बेटी के सामने 2 भाई और वो बाप जल रहा था और ये दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन दोनों को पकड़ के रखा था और वहाँ पे गाड़ी का लॉक बंद था, वो गाड़ी नहीं खुल पा रही थी। पूरी रात देखते रहे और उनकी आंखों के सामने उस बेटी का बाप और उसके 2 भाई राख हो गए। कितनी शर्म की बात है। क्या उस माँ ने, उस पत्नी ने, उस बहन ने परमेश्वर से सवाल नहीं किया होगा कि परमेश्वर तू इतना बड़ा हमारे देश को छोड़ के तू भारत के एक छोटे से गांव में हमें लेकर आया, क्या तू हमें मारने के लिए लेकर आया था परमेश्वर? क्या तू हमें पीटने के लिए लेकर आया था परमेश्वर? अगर तू इसलिए लेकर आया था तो अच्छा होता तुम हमें ना लाता। हो सकता है ये सवाल होगा उनका, एक समय पे आके उनका ये सवाल बन गया होगा कि परमेश्वर जब तू मुझे यहाँ पे लेकर आया, मेरा पति चला गया, मेरे दोनों बच्चे चले गए और मेरी आंखों के सामने उनको जला दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पुलिस आई वहाँ पे, प्रशासन आया वहाँ पे, उन्होंने अरेस्ट करने के लिए बोला, तो उस औरत ने और उसकी बेटी ने बोला कि हमें कोई FIR नहीं करानी, हमें कोई मुकदमा नहीं लड़ना। हमारे यीशु मसीह हमें इस बात को सिखाता है कि जैसे उसने माफ़ किया हमें भी माफ़ करना है। उसकी आंखों के आगे वो लोग खड़े थे जिसने एक रात पहले उसके पति और दोनों बेटों को जला दिया था। ये औरत कह रही है कि मैं इनको माफ़ करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे खुदा ने माफ़ करना सिखाया है। इस छोटी सी बात को सुन के उस गांव के बड़े बड़े लोग शर्मसार हो गए और कहने लगे ये कैसी औरत है, इसके पास ये अथॉरिटी थी कि ये लोगों को बोले कि इन्होंने मेरे पति को जलाया है, तुम भी इसके साथ वैसा करो। लेकिन ये औरत क्या कह रही है, माफ कर दो। इस बात को सुन के वहाँ के बहुत से धर्मगुरु, वहाँ के बहुत से लोग मसीह पे विश्वास करना शुरू कर दिया कि जिस परमेश्वर को ये जानती है, एक रात पहले हमने अपनी बातों को बांध के उन लोगों को जला दिया है, तब भी ये औरत कह रही है उसे माफ़ करो। जब ये औरत इस बात को कह सकती है माफ़ करो, तो जिस खुदा के पीछे ये चल रही है वो कितना माफ़ करने वाला परमेश्वर होगा, वो कितना आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर होगा, वो कितना ज़्यादा लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर होगा। आज उस गांव में उस व्यक्ति के नाम का बहुत बड़ा एक जगह बनाई है जहाँ पे सब लोग आके प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे प्रार्थना भवन बनाया गया है, वहाँ पे ऑर्फनेज खोला गया है और सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मसीह के नाम से वहाँ पे चल रही हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाओ और मर जाओ प्रभु के लिए, लेकिन एक बात को याद रखो कि जब प्रभु आपको कहीं पे लेके जा रहा है तो बिना आपको एक गवाह ठहराए हो नहीं सकता कि वो आपको वापस लेकर आए। जब आप कहीं पे जाते हो, आप मसीह के नाम से जाते हो, इट मीन्स कि आपको प्रभु वहाँ पे एक गवाह बना के लेके जा रहा है। जब योना ने बोला कि मैं जाऊंगा समुंदर में डूब जाऊंगा, तुम मुझे समंदर में फेंक देना ताकि क्या हो, तुम लोग बच सको। मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आई है, अब मैं ही क्या करूंगा, चला जाऊंगा ताकि तुम लोग बच सको। समंदर दिखाता है एक ग्रेव को, है ना, ग्रेव को हिंदी में क्या कहते हैं, कब्र। समंदर दिखाता है कब्र को, जहां पे ना तो पानी पीने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। आप एक बार मरे, नाक में पानी गया तो अंदर ही अंदर हो आप उसके,
पता नहीं कभी बाहर आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। यहाँ पे योना ने बोला कि मैं जाऊंगा ताकि तुम लोग बच सको। ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु आया, हमने कितने पाप किए थे, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने भी एक बात को बोला कि मैं मरने के लिए तैयार हूं ताकि तुम लोगों को जीवन मिल सके, ताकि तुम लोग जीवन पा सको। वहां पे योना ने भी यही किया कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम लोग जी सको। और जब उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया तो क्या हुआ, 15वीं आयत पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। अभी तक जो तूफान आ रहा था, जो चीजें खराब हो रही थी, अब क्या हुआ, सडनली वो रुक गई, वो थम गई। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसके द्वारा? योना के पानी में जाने के द्वारा, योना के अपने आप के जीवन को दिए जाने के द्वारा। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ काम करता है, जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई बुलाहट रखता है, वो भी आपसे यही चाहता है कि तू भी अपनी नाव से निकल और बाहर आ। क्योंकि आपकी नाव में आपको कंफर्ट मिलेगा, आपकी नाव में आपको सोने का स्थान मिलेगा, आपकी नाव में आपको अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन खुदा एक बात को कह रहा है कि यहाँ से बाहर निकल, क्योंकि मैं तुझे किसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं तुझे गवाह बना के ठहराऊंगा। हम अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि हमें नाव में रहना बहुत पसंद है। छोटी सी 10 बाय 10 की नाव में रहना हमें बहुत पसंद है। हमें किसी को प्रचार करना पसंद नहीं है, हमें किसी को यीशु के बारे में बताना पसंद नहीं है, हमें वचन पढ़ना पसंद नहीं है, हमें प्रार्थना करनी पसंद नहीं है। हमें क्या पसंद है? चाहे कितनी भी लहरें तेज आ रही हों, चाहे कितना भी तूफान तेज हो रहा हो, चाहे नाव टूटने पर हो, हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली कोठरी में जाके सो जाएंगे, हम नीचे वाली कोठरी में जाके आराम करेंगे। लेकिन प्रभु यहाँ पे एक बात को कह रहा है, नाव से निकल तो बहुत सी जगहों को तू बचाने वाला बनेगा। जब तक वो नाव से नहीं निकला, जब तक उसने अपने आप को समंदर में फेंकने के लिए नहीं दिया, निनवे तैयार नहीं हुआ बचने के लिए। लेकिन जिस समय उसने इस बात को सोचा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जाऊंगा निनवे को बचाने के लिए, प्रभु ने उसकी बात को सुना और निनवे के लोगों के मनों को तैयार करना शुरू कर दिया। आज हम बोलते हैं संसार बच क्यों नहीं रहा है, इतने सारे लोग हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, लेकिन बेदारी क्यों नहीं आ रही है? दिक्कत यह है कि लोगों के मन तो तैयार है, लेकिन बहुत से योना ऐसे हैं जो अपनी नाव से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक आप नाव से निकलोगे नहीं, बेदारी नहीं आने वाली। जब तक आप नाव से बाहर पैर रखोगे नहीं, आप किसी को बचाने वाले नहीं बन सकते हो। जरूरत है अपनी नाव से बाहर पैर रखो और उस निनवे को जाओ जहां परमेश्वर ने आपके लिए खेती रखी है। आप किसी और का खेत बीज सकते हो, किसी और के खेत में बीज डाल सकते हो, किसी और का खेत काट सकते हो, किसी और की सैलरी ले सकते हो। जो आपका है वो आपको मिलेगा। परमेश्वर ने योना के लिए निनवे देश को ठहरा दिया था। जिस समय उसने उस पांव को बाहर रखा नाव से, निनवे के लोग तैयार हो गए थे बचने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, जब आप पांव को बाहर रखोगे, परमेश्वर लोगों को तैयार कर देगा अपने आप बचने के लिए। सब कुछ शांत हो गया, सब चीजें शांत हो गई। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? वो नाव वाले जो थे उन्होंने एक काम किया। 16वीं आयत पढ़े तो वहां पे लिखा है, तब मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। किसको भेंट चढ़ाई? यहोवा को। ये आयत जो है ना, 16वीं आयत, इस पूरे पैराग्राफ की बहुत मेन आयत है। हमें पता है नूह के साथ क्या, योना के साथ क्या हुआ, आगे क्या होगा, हमें पूरी स्टोरी पता है। लेकिन ये जो आयत है ना, 16वीं आयत, उसमें एक बड़ी खास चीज छुपी है। जिस नाव में वो जा रहा था योना, उसमें कोई भी विश्वासी नहीं था। लेकिन जब तक योना उस नाव से बाहर निकला, लोग मन्नत मानने के लिए तैयार हो गए थे, लोग यहोवा का भय मानने के लिए तैयार हो गए थे। याद रखिए, आप जिधर भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी छाप छोड़ के आइएगा कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके खुदा को जानते रहें, आपके खुदा को भूलें ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जिस जगह पर भी जा रहे हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां जरूर से एक ऐसी छाप छोड़िएगा,
एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कीजिएगा कि जब आप वहां से चले भी जाएं तब भी लोग बोलें कि इसका यहोवा जिंदा परमेश्वर था। यहां पे एक भी व्यक्ति जो था योना के अलावा विश्वासी नहीं था, यहोवा को नहीं जानता था। लेकिन योना के बाहर निकलने के बाद वचन कह रहा है उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत भय माना। इट मीन्स कि उस योना ने उन लोगों के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ दी थी कि लोगों को पता चल गया था कि जिंदा खुदा एक ही है जिसका नाम यहोवा है। और क्या कर रहे हैं लोग उसके लिए? भेंट चढ़ा रहे हैं। उस नाव के अंदर ही बैठे बैठे भेंट चढ़ा रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब योना वहां पे था उसने कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा उनको। आज हम जहां से निकलते हैं, हम जिनसे बात करते हैं, क्या आपके जाने के बाद वो लोग कह सकते हैं कि इसमें कुछ अलग बात थी, इसके खुदा में कुछ अलग बात थी, इसकी जिंदगी में कुछ अलग बात थी? योना तो चला गया वहां से, लेकिन पीछे एक ऐसी छाप छोड़ गया जिसने लोगों को मजबूर कर दिया यहोवा का भय मानने के लिए, यहोवा की बात को सुनने के लिए, और क्या करने के लिए? भेंट चढ़ाने के लिए। अगली आयत इस प्रकार से कहती है, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। स्टोरी अब स्टार्ट होती है जहां से हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते हम इस महामछ के बारे में पढ़ेंगे। ये महामछ कौन था, कहां से आया, इसको क्या कहते हैं, और क्या ये अभी भी है। लेकिन आज के लिए इतनी सी बात को याद रखिएगा कि जब आप कहीं पे जाते हैं तो क्या आप किसी की जिंदगी में एक ऐसी छाप छोड़ रहे हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी उस हिलती हुई बोट से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आपके पास, आप जिस कोठरी में रहते हैं, जिस कंफर्ट जोन में रहते हैं, वहां से बाहर निकले ताकि परमेश्वर किसी निनवे के देश को आपके लिए बोल सके कि मैंने तुझको वहां पे जाने के लिए भेज रहा हूं? क्या आज आप तैयार हैं? क्योंकि जब तक आप मन नहीं बनाएंगे ना बोट से बाहर निकलने के लिए, बोट के ऊपर तूफान भी आएंगे, बोट टूटने को भी हो जाएगी, लहरें और ऊंची हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर लहरों को तेज कर देगा। टाइटैनिक में से लोग पता है कब बाहर निकले? आपको टाइटैनिक के बारे में पता है? बहुत बड़ा जहाज था, टूट गया 1998 में। लोग क्यों बाहर निकले थे उसमें से? क्योंकि वो टूट गया था। जब तक सही था किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। यहां पर भी जब तक चीजें सही चल रही हैं हमें लगता है हम क्या करेंगे प्रचार करके। जब तक सबके साथ दोस्ती अच्छी है हमें लगता है क्या करेंगे उसको यीशु के बारे में बता के। जब तक सब सही लगता है हम कहते हैं कि क्या जरूरत है इस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन कभी कभी खुदा आपकी बोट को उस तूफान में लेके चला जाएगा जब वो आपसे मांग करेगा कि अपनी नाव में से बाहर निकल, निनवे को जा, क्योंकि मैंने तुझको ठहराया है निनवे को बचाने के लिए। अगर आज आप अपने निनवे को बचाने के लिए तैयार हैं, किसी और का निनवे नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं, अगर आज आप अपने निनवे को बचाने के लिए तैयार हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक तूफान आने वाला है, और वो तूफान आपको मजबूर कर देगा आपकी बोट से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जब आप उस बोट से बाहर जाओगे परमेश्वर निनवे के लोगों को तैयार कर देगा कि कोई तो आ रहा है हमें बचाने के लिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें तैयार कर खुदावन उस निनवे को बचाने के लिए। हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता तेरी बातों को सुनने के लिए। हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता कि हम अपनी बोट से बाहर निकल सकें खुदावन और निनवे को बचाने के लिए जा सकें मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावन कि उस निनवे के जाने के रास्ते में खुदावन तूने एक महामछ को ठहराया है मेरे परमेश्वर पिता, जो हमें प्रिपेयर करेगा खुदावन, जो हमें आइसोलेशन में लेके जाएगा खुदा, जहां हम तैयार हो सकें। और जब उसके पेट से बाहर निकलेंगे खुदावन तो खुदावन हम वो बन के निकलेंगे जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन, तुझे वेलकम करते हैं खुदा। जैसा तू चाहता है वैसे आज हमारे ज़िंदगी में करने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता।
आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए आशीष वचन एक साथ लेंगे और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घराने वालों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबके संग साथ रहे, आप सबकी अगुवाई करे और हम सब मिलते हैं अच्छी गवाहियों के साथ। सबको जय मसीह की।